गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी ने कोर्ट में सरेंडर की अर्जी लगाई है, जिस पर 10 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई होगी। इधर पुलिस ने 25,000 का इनाम रखकर श्रीकांत त्यागी की तलाश को तेज कर दिया है। पुलिस वालों को भी सस्पेंड किया गया है इस पूरे मामले को लेकर। नाम श्रीकांत त्यागी, पहचान बीजेपी नेता। लेकिन जाना गया गालियों की वजह से। नोएडा की जिस सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी रहता है, उसी सोसाइटी की महिला से इसने बदसलूकी की, गालियां दी और जब वीडियो वायरल हुआ तो फरार हो गया। आज हम आप और देश के सामने इस गालीबाज गुंडे की पूरी कुंडली खोलने वाले हैं। श्रीकांत त्यागी बीजेपी में किसान मोर्चा से जुड़ा हुआ था और दिल्ली से सटे गाजियाबाद की मोदी नगर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता था। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसने इलाके में तैयारी भी की थी, कैंप कार्यालय तक खोल रखा था। ये मोदी नगर के उसी दफ्तर की तस्वीर है जहां से श्रीकांत त्यागी सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने के सपने बुना करता था। बाहर बड़ी सी तस्वीर, बड़ा सा बोर्ड, अंदर बैठने के लिए कुर्सी टेबल, यानी इंतजाम फुल था। और आप ये आरोप जानकर चौंक जाएंगे कि इस शख्स ने मोदी मिल की इस इमारत को दबंगई के दाम पर कब्जा रखा है। हालांकि श्रीकांत त्यागी को 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं मिला और सत्ता की उड़ान का सपना अधूरा रह गया। लेकिन कहते हैं ना कि सत्ता के गलियारों में रहने का स्वाद लग जाए तो फिर आदमी उड़ने लगता है। श्रीकांत त्यागी भी उड़ने लगा था। बिना किसी ओहदे के ही सायरन बजाती गाड़ियों में बैठकर चलने की आदत हो चुकी थी और शायद इसी आदत ने श्रीकांत त्यागी को बेलगाम बना दिया था, जिसका नतीजा शुक्रवार को गाली वाले वीडियो के जरिए दुनिया के सामने आ गया। आरोप है कि श्रीकांत त्यागी नोएडा के जिस ओमैक्स सोसाइटी में रहता था, वहां उसने पब्लिक एरिया को कब्जाना शुरू कर दिया था, जिसका सोसाइटी के लोग विरोध कर रहे थे। शुक्रवार को भी वही हुआ, लेकिन तब सब कुछ कैमरे में कैद हो चुका था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस में केस दर्ज हुआ और बेलगाम नेता की खोज शुरू हुई। नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी का इंतजार रविवार की रात तक किया, लेकिन गाली देकर भागता फिर रहा श्रीकांत सामने नहीं आया तो पहले उस पर 25,000 का इनाम रखा गया। फिर अतिक्रमण के खिलाफ इंसाफ का बुलडोजर ऑन हो गया। ये उसी ओमैक्स सोसाइटी के अंदर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, जहां गाली देकर श्रीकांत त्यागी कुख्यात हुआ था। अपने फ्लैट में इसने कई ऐसे काम करवाए थे जिसकी इजाजत सोसाइटी नहीं देता। अब जब पोल खुली है तो सब कुछ खुल रहा है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये श्रीकांत त्यागी के घर का वो हिस्सा है जो नीचे पार्किंग एरिया में खुलता है। और यहाँ पर विवाद से पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी जो है अपनी गाड़ी की पार्किंग जो है वो इन्होंने अंदर बना रखी थी। निवासियों का कहना ये भी था कि जो श्रीकांत त्यागी के जो बाउंसर हैं उनका आना जाना जो है वो इसी जगह से जो है वो होता था। साथ ही जो कब्जा करने
वाली बात है वो सिर्फ और सिर्फ कॉमन ग्राउंड जो है वो वहां तक नहीं सीमित है, बल्कि श्रीकांत त्यागी ने अपने बेसमेंट में भी एक दरवाजा जो है वो बना रखा था। श्रीकांत के बहाने बीजेपी विरोधियों को हमले का मौका मिला हुआ है। सो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर श्रीकांत की चुन चुन कर वो तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो बीजेपी नेताओं के साथ नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी तस्वीरों के साथ लिखती हैं, क्या इतने सालों से भाजपा सरकार को नहीं पता था कि नोएडा के भाजपा नेता का निर्माण अवैध है, बुलडोजर कार्रवाई दिखावटी है? इन सवालों के जवाब से सरकार बच रही है। एक महिला के साथ खुलेआम अभद्रता और 10 से 15 गुंडे भेजकर महिलाओं को धमकाने की हिम्मत उसे कौन दे रहा है? कौन है जो उसको बचाता रहा? असल में श्रीकांत त्यागी ने पहले तो महिला से बदसलूकी की और जब विवाद बढ़ा तो रविवार की रात सोसाइटी में कुछ गुंडे पहुंच गए। आरोप लगे कि श्रीकांत त्यागी ने इन्हें भेजा था। 6 गिरफ्तार हुए और सलाखों के पीछे पहुंच गए। रविवार की रात जब ये सब हो रहा था तो स्थानीय सांसद महेश शर्मा भी मौके पर पहुंचे थे। पुलिस की कार्यशैली देखकर सांसद का गुस्सा लोगों के सामने ही फूट पड़ा। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? कैसे आ गए यहाँ पर? क्या हो रहा है? कोई सिक्योरिटी ये परिवार का लड़का मारे पाएगा? क्या कर रही है? मुझे नहीं आए कैसे? महेश शर्मा की नाराजगी नोएडा से दिल्ली होते हुए लखनऊ पहुंची तो हड़कंप मच गया। ऑर्डर आया और लापरवाही के आरोप में आधा दर्जन पुलिस वाले सस्पेंड किए गए। इनमें सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। अभी तक जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें वहाँ के प्रभारी निरीक्षक को सस्पेंड किया गया है तथा जो घटना के बाद वहाँ उस सोसाइटी में एक सब इंस्पेक्टर तथा 4 कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई थी सुरक्षा हेतु। उनके द्वारा अपने कार्य को सही ढंग से न करने के आरोप में उन्हें भी निलंबित किया गया है। अब खबर है कि नोएडा की पुलिस श्रीकांत त्यागी की संपत्तियों का आकलन करने में जुट गई है। शक है कि इसने धौंस और जालसाजी के दम पर संपत्तियां जमा कर रखी हैं। श्रीकांत त्यागी इससे पहले लखनऊ में भी विवादों में आया था। तब इसकी पत्नी ने ही इसे गैर महिला के साथ रंगे हाथों एक फ्लैट में पकड़ा था। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।